मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आखरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी किताब मुबीन के ज़रिए से कौमों को उरूज अता फरमाते हैं और इसी किताब मुबीन के ज़रिए से कौम पस्तियों का शिकार होती है। आज क्या वजह है कि उम्मत मुस्लिमा ज़िल्लत का शिकार है, बेबसी का शिकार है, बेकसी का शिकार है, मजलूमियत वाली ज़िंदगी बसर कर रही है। आज मुसलमानों के दिलों के अंदर से गमख्वारी का मादा ख़त्म हो चुका है, सब्र का मादा ख़त्म हो चुका है, हमदर्दी का मादा ख़त्म हो चुका है। जबकि माली एतबार से हम मजबूत हैं, ताकती एतबार से हम मजबूत हैं, माइशत के एतबार से हम मजबूत हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मजलूमियत क्यों है? उसके बावजूद ये डर क्यों है? ये खौफ क्यों है? हम क्यों अपने मुसलमान भाइयों की खुलकर सही अल्फाजों के अंदर मजम्मत भी नहीं कर सकते जिन मुसलमानों को, जो मुसलमान जुल्म का शिकार हैं? कश्मीर का मामला आपके सामने गुजरा है, चेचन्या बोस्निया का मामला आपके सामने गुजरा है, बर्मा के मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा गया है, फलस्तीन कट रहा है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा बिल्कुल खामोश है और सिवाय मजम्मती चंद अल्फाजों के इसके अलावा मुसलमान और कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर को अगर हम देखते हैं तो कुरान उनकी शान कुछ इस अंदाज से बयान करता है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। दूसरा मुसलमान का दर्द, उनका दुख उनके दिलों के अंदर इस कदर हुआ करता था कि वो खुद तो भूखे रहते थे लेकिन अपने साथी को भूखा नहीं छोड़ते थे। खुद प्यासा रहना मंजूर था उनको, लेकिन अपने साथी को प्यासा नहीं छोड़ा करते थे। जबकि मालो असबाब की बड़ी तंगी थी, फक्र फाके का जमाना चल रहा था, इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद दिल बड़े अमीर थे। आज क्या वजह है कि हर चीज मुयस्सर है लेकिन उसके बावजूद दिल हमारे गरीब हो चुके हैं, हमदर्दियां खत्म हो चुकी हैं, मोहब्बतें खत्म हो चुकी हैं, नाचाकियां उरूज पकड़ती जा रही हैं। और मुसलमानों, इसकी वजह क्या है? बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि मुसलमानों ने अपने ऊपर लेबल लगाना शुरू कर दिया है। मुसलमान ब्रांड का शिकार हो चुके हैं। मुसलमान मगरबी तहजीब और कल्चर से मानूस होकर उन्होंने इस्लाम का लिबादा महज सिर्फ पहनने तक ही महदूद कर दिया है, उस पर अमल करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हे मुसलमानों, तुम सारे मिलकर एक अल्लाह की रस्सी को थाम लो और आपस में फिरकाबाजी नहीं करो। आज मुसलमान लेवल का शिकार हैं, फिरका परस्ती के अंदर बढ़ चुके हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे की तकरीबात के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है, एक प्लेटफार्म पर जमा होने के लिए तैयार नहीं है। वो कुफार ही हैं कि जो एक प्लेटफार्म के नीचे जमा है, लेकिन मुसलमान आज तफरकाबाजी का शिकार हो चुके हैं। एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, दिल में बुग़्ज़ आ चुका है, हसद आ चुका है, इतनी नफरत आ चुकी है। आखिर वजह क्या है इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कुरान मजीद से दूरी। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को पसे पुश डाल दिया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फिर ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी हमारे ऊपर जिल्लत के बादलों को जो है निछावर कर दिया है। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के लिए इस फिरका परस्ती से बाज आइए, इस फरकाबाजी से निकलकर एक अल्लाह वादहू ला शरीक के झंडे के नीचे आ जाएं, उसकी रस्सी को यानी कुरान मजीद को मजबूती के साथ थाम लें, अपने मसाइल को हदीस की रोशनी में हल करना शुरू कर दें। जब आप इस अमल के अंदर आएंगे, यकीन जानिए कि इसी कुरान मजीद की बरकत से और अहादीस मुबारका के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दिलों के अंदर मोहब्बत भी पैदा करेगा, उल्फतें भी पैदा करेगा, एक दूसरे के लिए गमख्वारी का मादा भी पैदा करेगा, सब्र का मादा भी पैदा करेगा, एक दूसरे के साथ ताउन करने का मादा भी पैदा करेगा। लेकिन जूं हम कुरान मजीद से दूर होते जाएंगे, अल्लाह के रसूल के फरमान से दूर होते जाएंगे, यूं हमारे दिलों के अंदर नफरतें बढ़ती जाएंगी, उल्फतें खत्म होती जाएंगी, मोहब्बतें खत्म होती जाएंगी, नाचाकियां बढ़ती जाएंगी। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों,